और चलिए सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां मुख्यमंत्री धामी इस वक्त मौजूद हैं। भी नहीं श्रीमती लाकेट चटर्जी जी, श्री देवाश्री चौधरी जी, माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार एवं उपाध्यक्ष भाजपा, सुकल्याण वैद्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कौस्तुभ बच्ची जी, यात्रा प्रमुख तनुजा चक्रवर्ती जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल राजेंद्र शाह जी, यात्रा प्रमुख अर्जुन सिंह जी, श्री सरस्वती मंडल जी एवं हमारे घोष जी, जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर छोटे से समय में वो गागर में सागर भरने का काम किया। ऐसे प्रमुख अभिनेता हमारे और मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, समस्त जिला पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी, समस्त हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, विभाग का उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हिंगलगंज क्षेत्र के मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे साथ कार्यक्रम में उपस्थित श्री विनय रोहेला जी, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उत्तराखंड, श्री नंद प्रसाद जी, श्री रुद्रन घोष जी, संदीप बनर्जी जी, विभाग कन्वीनर एवं मीडिया के हमारे सभी मित्र। मैं सबसे पहले तो परिवर्तन यात्रा में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दूर दराज के क्षेत्र से आई हुई समस्त अपनी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मेरा किया, सुकांता जी का किया, लाकेट जी का किया, सारे पदाधिकारियों का किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज ऐतिहासिक नगरी में आप सबके बीच में आकर सच में मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए सौभाग्य की बात है कि जहां से गंगा मैया निकलती है, गंगा मैया का जहां उद्गम स्थल है गौमुख गंगोत्री, और उस स्थल से आज आपके बीच में मुझे गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर की इस पावन धरती पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भले ही उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से बहुत दूरी है, उत्तराखंड और मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, लेकिन मां गंगा गंगोत्री से चलकर पवित्र प्रवाह हमारे दिलों को जोड़ती है और हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मुझे यहाँ आकर जीवन का एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया और दरअसल मुझे आनंद फिल्म बहुत पसंद थी। उसका वो फेमस डायलॉग, अमित अमाको भालोबासी बाबा मोसाई, ये सुनने में बहुत मीठा लगता था और उस डायलॉग की जो मिठास है उसने मेरे अंदर जो बंगाल की महान संस्कृति है उसको जानने की जिज्ञासा पैदा करी। और वैसा भी मैं अभी सुकांता से कह रहा था और लाकेट जी हमारे यहाँ प्रभारी रहे। मेरा बचपन जो बांग्लादेश से 1971 के बाद लगातार एक बड़ी संख्या में जो शरणार्थी वहाँ बांग्लादेश से आए, वो सब मेरे घर के आसपास, मेरा जो उधम सिंह नगर जनपद है, कई लाखों की संख्या में वहाँ है। तो उनके बीच में ही मैं भी पला बड़ा और इसलिए यहाँ की संस्कृति से भी और बंगाल के हमारे बंगला समाज के जितने भी त्योहार होते हैं, सब त्योहारों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य कोई हमारे संकीर्तन हो, सारे महोत्सवों के माध्यम से मुझे बंगला संस्कृति को जानने का नजदीक से अवसर मिला। और मैंने जब वास्तव में इस संस्कृति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे ये बोध हुआ कि बंगाल कितना दिव्य और कितना महान है। ये वो भूमि है
जहां भारत को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए, अध्यात्म के क्षेत्र में रामचंद्र परमहंस दिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुषों ने यहां से निकलकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का यशगान हुआ। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु और सत्येंद्रनाथ बसु जी ने पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया। स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस और महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की ये तपस्वी रही है। स्वामी विवेकानंद जी हम सबके आराध्य हैं। और मैं जहां से अब विधायक हूं, चंपावत, वहां पर आज अद्वैत आश्रम है और उस आश्रम में कई घंटों मैं ध्यान लगाने का मैंने वहां प्रयास किया है। साथ ही उत्तराखंड के जिन जिन स्थानों पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, जिस जिस जगह पर वो रहे हैं, हम उत्तराखंड में उनका स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बना रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और शौर्य, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बंगाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ये पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में